आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वल्लभ में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो यंत्र विद्या मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, यह भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये अग्नि बंधन का महाशक्तिशाली महापरोपकारी स्वयं सिद्ध यंत्र है। आज जो जानकारी आप लोग हमारे कैवल्य तंत्र वल्लभ चैनल के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं, यह जानकारी बहुत ही जरूरी है और आप सभी लोगों को इस जानकारी का पूरा बारीकी से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आज हमारे किसी दर्शक को यह समस्या हुई और उन्होंने यह जिज्ञासा की कि गुरुदेव इसका भी कोई उपाय है तंत्र में, तो हमारे पास ये उपाय था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के मैसेज से याद पड़ जाती हैं तो बहुत कुछ गुरुदेव की कृपा से, पर हो सकता है कि आपके कमेंट के नाते वो जिज्ञासा हमारे अंदर भी जग जाए तो हम आप लोगों को प्रदान करने के लिए बाध्य हो सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों के बताने के बाद, याद दिलाने के बाद याद आती हैं तो हम आपको देते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट किया करें, मैसेज किया करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आज किसी ने ये जिज्ञासा की कि गुरुदेव ऐसा भी कुछ है, हमारे सामने कई बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली है, तो वो जिज्ञासा थी। हमने कहा कि अब इसको चैनल पर प्रदान कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं ऐसी अवश्य होंगी और बहुत लोगों को यह भी पता चलेगा कि तंत्र के माध्यम से यह भी समस्या का समाधान किया जा सकता है चुटकियों में, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में। तो बहुत लोगों का अग्निबंधन का तात्पर्य यह है कि एक तो ये आता है, एक मंत्र आता है जिससे आप आग लगा हुआ हो उसको बुझा सकते हैं। एक तो ये है, मतलब आग कितना भी भीषण लगा हो उसको देखते हुए और आंखों में गुस्सा पैदा करके अगर उसकी तरफ देखते हुए वो मंत्र पढ़ा जाए और फूंक मार दिया जाए तो 3 या 5 बार फूंक मारने से वो आग वहां से बुझनी शुरू हो जाती है, वहीं तक रह जाती है, उससे आगे नहीं आती। ये सिद्धियां बहुत लोग जानते हैं, कोई पहली बार मैं नहीं बता रहा। दूसरा ये होता है कि आग एक तो लगा, आपने बुझा दिया मंत्र के माध्यम से, ना पानी डाला ना उस पर कोई ऐसा धूल वगैरह छिड़का, बस मंत्र से फूंक मारा, वो बुझनी शुरू हो गई। दूसरा ये है कि आग लगने ही ना पाए। ये कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर आग लगना स्वाभाविक सिद्ध होता है। कहां? पेट्रोल पंप पर आप देखें कि वहां आग वाली चीजें ही बेची जाती हैं, वहां पर इसीलिए मना रहता है सिगरेट ना पियो, ये ना पियो और ऐसी चीजें, क्योंकि वहां आग लगना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे जगहों पर आग लगना हो, गैस वेल्डिंग वगैरह कहीं कहीं पर होता है, या कहीं कहीं किसी के घर के आसपास बिजली का ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है, या किसी के घर में स्वाभाविक है कि आग लग ही जाती है, ऐसा हुआ है कई बार हादसा। और कई घरों में क्या है कि जब तंत्र मंत्र लगा दिया जाता है, अग्नि बाण वगैरह मार दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के घर में कहीं कहीं आग लगता है, क्योंकि वो बाण ही ऐसे प्रकार से मारा गया है। ये तंत्र प्रक्रिया से भी किया जाता है, ये संभव है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब जिसको डर हो या फिर किसी का घर सूखे कहीं झाड़ जंगल के आसपास हो, ऐसा लगे कि आग लग सकती है। कुछ लोग गर्मियों में खेतों वगैरह में भी आग लगाते हैं, वो आग कभी कभी किसी के घर में भी पकड़ लेता है। गरीब वगैरह लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों की झोपड़ी वगैरह गांव वगैरह में जल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं के लिए या फिर दूसरे के लिए आप चाहें कि किसी व्यक्ति का, किसी का पेट्रोल पंप ना जले, किसी का दुकान न जले, किसी के फैक्ट्री में आग ना लगे, किसी के घर में आग ना लगे, अमूमन किसी के खेत में आग ना लगे, किसी के बगीचे में आग ना लगे, किसी की गाड़ी 4 व्हीलर या 10 जो आते हैं ट्रक वगैरह बड़े बड़े, इन सब में आग ना लगे। कहीं भी जहां भी आग लगने का डर हो कि यहाँ आग लग सकता है, वहां आप इस यंत्र को बांध देंगे। ठीक है, कैसे बांधेंगे वो बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग आज का ये यंत्र देख लीजिए। बड़ा सरल सा यंत्र है, बिल्कुल भी बंगाली भाषा में नहीं है और बिल्कुल भी किसी अन्य भाषा में नहीं है। नहीं तो हमारे जो यंत्र विद्या का कोर्स है उसमें मोगा भाषा का जारवा जनजाति का सिखाया गया है, तो वो थोड़ा कठिन है। ये तो बहुत सरल है जो हमने आपको दिया और ये प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको दे रहा हूं। इस यंत्र को आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी रविवार के दिन से, ठीक है, किसी भी रविवार से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि दीपावली का या ऐसा नहीं, किसी भी रविवार से, रवि पुष्य योग वाला रविवार भी चलेगा और जो सादा सिंपल रविवार रहता है वो चलेगा। रविवार के दिन आप सूर्योदय के समय लाल आसन, लाल वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा में बैठ करके, क्योंकि अग्नि का काम है सूर्य, इसीलिए रविवार को बोला जा रहा है,
वहां पूर्व दिशा में लाल आसन और लाल वस्त्र धारण करके, और सामने एक जो है लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र या सफेद वस्त्र ऐसे बिछा दें। अनार की कलम लेकर के अष्टगंध की स्याही से भोजपत्र पर यही यंत्र बनाना है। थोड़ा सा बड़ा बनाना है और यंत्र बना करके उसको सफेद पॉलिथीन जो होता है, पॉलिथीन इसलिए बोला क्योंकि सामान्य जगह आप लगाएंगे तो कहीं न कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा न लगे, कहीं पानी वानी न गिर जाए, दीवार में भी सीलन आती है, दीवार में भी लगाना रहता है, तो इसलिए तो जो पानी कलर का पॉलिथीन होता है उस प्लास्टिक में ऐसे लगा करके और ऊपर से पंच कर दें फेविकोल या फेविक्विक वगैरह से उस प्लास्टिक को चिपका दें। अब आपका वो जो यंत्र है सुरक्षित हो गया। और ये चिपकाने से पहले यंत्र का अच्छे से पूजन कर ले, वहीं बैठे बैठे। निर्माण कर लिया आपने, निर्माण होने के बाद थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, मन ही मन सूर्य भगवान को और यंत्र राज को प्रणाम करें। और इतना करने के बाद आपका यंत्र निर्माण हो गया। यंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यंत्र स्वयं सिद्ध है। और इसके बाद उसी पॉलिथीन में रख करके घर की पूर्व दिशा में, या गाड़ी हो तो गाड़ी की पूर्व दिशा में, फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री की पूर्व दिशा में, या मकान हो जहां भी मतलब लगे, या पेट्रोल पंप हो तो पेट्रोल पंप की पूर्व दिशा में। और लोग कहेंगे पेट्रोल पंप तो खुला हुआ रहता है, तो पेट्रोल पंप का जो केबिन होगा ऑफिस में ही लटका दें, उतने से ही प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो आप केबिन में लटका दें, घर में लटका दें, फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री का भी कोई न कोई केबिन होगा, तो वहां पर लटकाने से उस पूरे वातावरण में अग्नि का प्रकोप नहीं होगा, मतलब आग नहीं लगने पाएगी, या कदाचित आग लगी तो बहुत जल्दी शांत हो जाएगी, कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने पाएगा। नुकसान होने वाली आग तो कभी नहीं लगेगी, ये हमारी गारंटी है, इस यंत्र की गारंटी है। तो अग्नि और बहुत से गरीब लोग हैं, उन लोगों को आप लोग ये दिशा निर्देश दें कि ये यंत्र लगा करके अपने झोपड़ी में रखें, क्योंकि झोपड़ी में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, खेतों में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और जो कुछ गांव के बगीचे वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारा अनाज वगैरह रखा था, अनाज वाले घर में अवश्य रखें, गोदामों में अवश्य रखें। ऐसी कुछ जगह है जहां पर आग लगने का डर रहता है, जिनके घर के आसपास ट्रांसफार्मर वगैरह हो, वो लोग लगा करके रखें, बहुत जरूरी है। और ऐसी सिद्ध जानकारियां किसानों तक, ग्रामीणों तक, खास करके अनाज वगैरह जिनके घर में ज्यादा रहता है वो लोगों तक ज्यादा पहुंचाएं, फैक्ट्री वाले लोगों तक ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी ऐसे लोगों तक, पेट्रोल पंप वाले लोग हैं ऐसे लोगों तक ज्यादा जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि आग से बचना बहुत जरूरी है, बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी, इस जानकारी को खूब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कैसी लगी और क्या जानकारी आप लोगों को चाहिए कमेंट में अवश्य लिखें। हो सकता है आपकी उस कमेंट करने से या मैसेज करने से हमें अगली जानकारी के लिए प्रेरणा मिल जाए और वो जानकारी हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रदान कर पाए। राधे राधे।